नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक क्रूड ऑयल का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं और लेवल्स जान सकते हैं कि आपका मार्केट कितना डाउन जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को चंद्र ग्रह के बारे में जानकारी दूंगी। चंद्र ग्रह और मार्केट, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से चंद्र जो है मन को प्रभावित करता है और व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्र से जुड़े कुछ योग रहते हैं जन्म पत्रिका में, जो कि व्यक्तियों को पीड़ित कर देते हैं और परेशानियां बनाते हैं। तो आगे इस वीडियो में चंद्र का जो है हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले चंद्र ग्रह जो रहता है एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा जो रहता है मन का कारक माना गया है और चंद्रमा के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। दैनिक क्रियाकलाप जो भी चलते हैं सारी चंद्र स्थिति के अनुसार ही चलते हैं। यदि हम मार्केट को लेते हैं तो मार्केट में चंद्रमा का ज़बरदस्त प्रभाव हमको देखने को मिलता है। उदाहरण भी देख सकते हैं, मार्केट के लिए बता रही हूँ। तो इसमें यदि एक व्यक्ति तुरंत फ़ायदा मुनाफा कमा रहा है और उसको जब प्रॉफिट हो जाता है और उसकी किस्मत में यदि हानि लिखी है तो वह गलत ट्रेड करके पुनः लॉस में चला जाता है। तो चंद्रमा जो रहता है मन का कारक रहता है, तो जिस व्यक्ति का मन उसके काबू में नहीं रहता है तो उसको हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए मार्केट के लिए भी सीख है कि जब भी आप मार्केट में काम करें और प्रॉफिट हो जाता है तो दोबारा जो है ट्रेड ना करें। हो सकता है आपको बड़ी नुकसानी उठानी पड़ सकती है या जो आपने प्रॉफिट किया वह आपका पूरा प्रॉफिट भी जा सकता है। तो चंद्र ग्रह जो रहता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। चंद्र ग्रह से विद्या, बुद्धि, धन, आयु इन सब का प्रमुख कारक माना गया है। चंद्र यदि बलवान रहेगा, अच्छा रहेगा तो व्यक्ति जो है दीर्घायु होता है, धन बुद्धि से उत्तम होता है और कार्य करने पर उसको सफलताओं की विशेष प्राप्ति होती है। लेकिन यदि चंद्र ग्रह निर्बल होता है तो परेशानियों का कारण बनता है, क्योंकि चंद्रमा दिन दिन बढ़ता है और दिन दिन घटता है। चंद्रमा के कारण ही जो है अमावस्या और पूर्णिमा हमको देखने को मिलती है। पूर्णिमा में चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है और जिसे हम पूर्णिमा कह करके पूजन करते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है और अमावस्या आती है तो हम जो है क्योंकि उस पक्ष में जो है चंद्रमा घट जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम एक चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं और पानी की स्थिति भी देखते हैं तो हमारे शरीर में 70% जो रहता है पानी का विशेष महत्व रहता है। और इसके साथ अब हमारे मनोभावों पर चंद्रमा किस प्रकार से काम करता है ये आप लोगों को आगे जो है बतला रही हूँ। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में 6 और 8, 12 भावों में होगा तो निश्चय ही आपको जो है अपने जीवन में परेशानियों का अधिक सामना करना पड़ सकता है। सोचे हुए कार्य आपके जो है बन नहीं पाते हैं और बातों में जो है परेशानियां बन जाती हैं। इसके साथ यदि हम देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है और किस प्रकार से चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है, हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में रहेगा तो यह आपके लिए कष्टकारी होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक चिंताएं, परेशानियां, रोग, बीमारी इन सब चीज़ों से जो है परेशान होना पड़ता है। इसके साथ जब भी चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में रहता है तो उत्तम धन और विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए, धन के लिए विशेष शुभ योग बनाता है। तो चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव बनता है, चिड़चिड़ापन रहता है और मन में अशांति लगी रहती है। व्यक्ति स्वयं में शांत नहीं हो पाता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करता है। यदि चंद्रमा कमज़ोर रहता है तो व्यक्तियों के जो है मन और स्वभाव के साथ साथ स्वास्थ्य को भी खराब करता है। ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी अच्छा कभी ठीक रहता है और चंद्रमा के कारण जो है हमें नेत्र रोग, पाचन से संबंधित रोग, इसके साथ जो है अनेक प्रकार की बुद्धि भ्रम और ज्वर आदि की पीड़ाओं, कफ आदि के रोग, ये सारी चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती हैं। और यदि चंद्रमा कुंडली में मजबूत रहता है तो व्यक्ति का जो है सोचने विचार करने का तरीका
उत्तम क्वालिटी का रहता है। उत्तम धन, विद्या, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन एकाग्र होकर व्यक्ति कार्य करता है। और जब भी चंद्रमा आगे यदि आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्र यदि राहु या केतु के साथ है या फिर कोई भी मंगल, शनि, सूर्य आदि पाप ग्रहों के साथ हो जाता है तो ऐसे में जो है इसके शुभ फल कम हो जाते हैं। और चंद्रमा जो है यदि पाप ग्रहों के साथ रहता है तो दूषित हो जाने के कारण मन को एकाग्रचित नहीं होने देता। ऐसे में व्यक्ति का चित्र उद्विग्न होता रहता है और सोचे हुए कार्यों में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति गलत निर्णय करके जो है अब स्वयं की हानि कर बैठता है। तो चंद्र, केतु और या किसी पाप ग्रह के साथ यदि आपकी कुंडली में चंद्र का योग बना हुआ है तो बहुत ही यदि और मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक सोच विचार कर ही काम करें। चंद्रमा क्योंकि धन से जुड़े योग को भी देने वाला रहता है। यदि चंद्रमा के दोनों ओर जो है ग्रह रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कुंडली में जो है उत्तम धन योग बनता है। लेकिन यदि एक भाग में है और एक खाली है तो ही व्यक्ति के काम चलते रहते हैं। लेकिन यदि जब चंद्रमा के दोनों ओर ही ग्रह नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कैमद्रुम नामक का दरिद्र योग बन जाता है। तो व्यक्ति के पास जितनी भी जमा या रखी हुई पूंजी भी रहती है वह भी सब चली जाती है और व्यक्ति ऋण, कर्ज और इसके बोझ के तले जो है दब जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा जो है व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचाने की ताकत रखता है। उच्च राशि का चंद्रमा हो, स्व राशि का चंद्रमा हो, बलवान हो तो यह चंद्रमा बहुत ही प्रभावकारी होता है। चंद्रमा यदि गुरु के साथ केंद्र में हो जाता है, गुरु से युक्त हो जाता है तो गज केसरी योग बना देता है। ऐसे जो गज केसरी वाला व्यक्ति रहता है, योग वाला व्यक्ति अपने जीवन में उच्च मान, पद, प्रतिष्ठा, धन्य, धान्य से परिपूर्ण रहता है। तो इस प्रकार से ये लक्ष्मी योग भी बनाता है। तो इस प्रकार से जब भी चंद्रमा बलवान रहेगा तो व्यक्ति को निश्चय ही अपने जीवन में अपार सफलताएं मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों की भी कुंडली में और मार्केट में आप लोग काम करते हैं तो यदि आपकी राशिफल भी जो रहता है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे हमें एक जानकारी मिल जाती है कि क्या स्थिति बन सकती है, जो कि मैं आप लोगों को बतलाती हूँ। तो उसके वो भी जो है मोटे तौर पे देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म प्रेडिक्शन हमें राशिफल का अपनी जन्म पत्रिका से ही करवाना चाहिए। तो जब भी कुंडली में यदि आपके राहु, चंद्र, शनि, चंद्र, मंगल के साथ चंद्र का योग बना रहता है तो वह धन देने वाला भी हो जाता है। लेकिन राहु, केतु, शनि के साथ रहता है तो ऐसे में मन की स्थिति जो है भ्रमित हो जाती है और व्यक्ति को जो सफलता चाहता है व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। लेकिन क्या हम चंद्रमा को बलवान करने के कुछ उपाय जान सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा को बलवान करने के हम उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो आता है कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं और काम कर सकते हैं तो निश्चय ही आपको अपने घर में पूर्णिमा के दिन जो है सत्यनारायण की कथा, व्रत कथा जो है पढ़ना, सुनना और करना चाहिए। ऐसा करने से जो है चंद्र ग्रह बलवान होता है और चंद्र की बुरी जो स्थितियां रहती हैं वह दूर होती हैं। चंद्रमा को बलवान करने के लिए आप चंद्रकांत मणि स्टोन को जो है चाहे अंगूठी में या लॉकेट में अपने गले में धारण कर सकते हैं। यह आपकी मनोस्थिति को जो है बलवान करता है। अगला हम देख सकते हैं कि चंद्रमा जब हमारी कुंडली में ठीक योग नहीं देता है या चंद्र या राहु के साथ रहता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन जो है अर्धचंद्र चांदी का बनवा करके विशेष पूजन अर्चन करके भगवान शिव जी के मंदिर में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जो चंद्र से संबंधित विशेष खराब योग पत्रिका में रहते हैं वह दूर होते हैं। और चंद्र ग्रह को बलवान करने के लिए सदैव माता से उत्तम व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से जो है चंद्रमा के विशेष सुफल प्राप्त होते हैं। और यदि पत्रिका में चंद्र ग्रहण या राहु का योग है तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही अपने कार्य पे निकलना चाहिए। चंद्र ग्रह को बलवान करने के लिए सफ़ेद वस्तुओं को जो है भगवान शिव जी पर अर्पित करना चाहिए। यानी कि आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर जो है चंद्रमा विराजमान रहता है। तो यदि आप प्रार्थना के साथ पूजन करते हैं तो यह चंद्रमा जो आपको खराब असर कर रहा है यह शुभ फल देने लग जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह छोटे से उपाय करके जो है हम चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं। और जिनका भी चंद्रमा यदि कुंडली में कमज़ोर हो तो आप एक जो है
किसी भी तांबे के लोटे में जल भर कर रखें और उस जल में 1 रुपये का सिक्का और 1 कौड़ी ज़रूर डाल दें, और जैसे ही वह जल कम होता है आप उसको पुनः भरते जाएं। उसको बार बार फेंकना नहीं है, उसको शुभ मुहूर्त में ही आप अपने घर में भर के रख सकते हैं। ऐसा करने से यदि आपके घर में जो है चंद्रमा के कारण कलह, अशांति, परेशानियां चल रही हैं तो वह भी दूर होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही सटीक और सरल उपाय जो मैंने आप लोगों को बतलाए, क्योंकि चंद्रमा जो रहता है हमारे जीवन में गोचर के समय और हर 2 दिन में चंद्रमा बदलता है, उसी प्रकार हमारी मनोस्थिति भी जो है बदलती जाती है, और इसी का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो है हमारे जीवन में देखने को मिलता है। चंद्रमा हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रह पर बहुत सारी और भी बातें रहती हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पर समाप्त करती हूँ। जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।